नमस्कार श्रोताओं, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं कि आप कहानी सुन के हैचंग रहेंगे, क्योंकि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। श्रोताओं, कहानी है एक राजा, जो राजा का नाम था विक्रमादित्य, और राजा प्रतापी राजा थे। उनके यहाँ बीरबल भी रहते थे। और एक समय की बात है कि ऐसे रोज की मरहा रात दरबार चलता था, और वहाँ लोगों की फरियादें सुनी जाती थीं और लोगों की तुरंत तत्काल समाधान होता था। आपको बता दें कि इस कहानी में जब राजा के यहाँ दरबार लगता था और बीरबल रोज़ हर महीने अपनी सैलरी लेते थे, मगर उनके लिए कोई काम नहीं आता था, क्योंकि बीरबल को सबसे होशियार माना जाता था। एक समय की बात है, वहाँ दो किन्नर आए जिन्हें हेड़ा बोलते हैं, और उन्होंने राजा से कहा, मेरे दो सवालों का उत्तर दे दें तो मैं आपके बीरबल को मान जाऊंगा कि आपके बीरबल विद्वान हैं। क्योंकि बीरबल की मैंने बहुत ही तारीफ सुनी, प्रशंसा सुनी कि बीरबल जैसा विद्वान आज तक कोई वजीर रहा ही नहीं। तो महाराज ने कहा, बताइए भाई, आपके क्या सवाल हैं। तभी हिजड़ों ने कहा, किन्नरों ने कहा कि महाराज मुझे बताओ कि पृथ्वी के बीचों बीच में जगह कहाँ पे, पृथ्वी का बीचों बीच कहाँ पर है। दोस्तों, बीरबल ने सुना, बीरबल चौंक गए कि पृथ्वी का बीचों बीच कहाँ है। और कि दूसरा सवाल मेरा ये है कि हे महाराज, मुझे ये बताओ कि बादल में कितने तारे हैं। राजा ने बीरबल से कहा, भाई बीरबल बताइए। बीरबल सोचने को मजबूर हो गए। बीरबल ने कहा, महाराज मैं आपको कल बताऊंगा। अगर महाराज ने कहा बीरबल से, अगर आपने कल तक इनका जवाब नहीं दिया तो आप नौकरी से हमेशा हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिए जाओगे। फिर बीरबल शाम हुई, अपने घर पे आए तो बीरबल ने घर पे उदास रहने लगे, क्योंकि इन सवालों का उत्तर उन्हें कहीं मिल नहीं रहा था। फिर बीरबल ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा, चल दिए कि अगर मैंने इन सवालों का जवाब तो दे नहीं पाऊंगा, वरना मैं नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा। फिर मुझे राजा फांसी पे भी चढ़ा सकता है, क्योंकि भाई राजा तो राजा हैं। फिर क्या हुआ आपको बता दें श्रोताओं, कहानी अभी तक आपने मेरा कहानियों का संसार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। आपके लिए हमारी नॉलेज भर कहानियाँ मिलती रहेंगी। दोस्तों, जब सुबह सुबह बोरिया बिस्तर बांधकर बीरबल जा रहे थे, रास्ते में सुबह 4 बजे एक धोबी अपने गधे से मिट्टी डाल रहा था। तो धोबी ने बीरबल से कहा, बीरबल आप कहाँ जा रहे हो। बीरबल ने बताया कि 2 हिजड़ा आए हैं, उन्होंने दरबार में पूछा है कि पृथ्वी का बीचों बीच कहाँ है और तारे कितने हैं बादल में। अब मुझे ये सवाल बता नहीं मिले, तो इसलिए मेरी नौकरी खतरे में है, चली जाएगी, नहीं तो राजा मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे। हे श्रोताओं, तभी धोबी बोला, अरे इसमें चिंता करने की क्या बात है, ये तो तुच्छ से सवाल हैं, ये तो जरा से सवाल हैं। कैसे कि बीरबल आप कल दरबार में जाना, मैं आऊँगा, मैं इन सवालों का जवाब दूंगा। दोस्तों, बीरबल तो जैसे तैसे चले गए दरबार में। आने का इंतज़ार करते रहे धोबी का, मगर धोबी बहुत ही लेट पहुंचा। तो बीरबल से पूछा कि हाँ सवाल बताओ। राजा ने कहा, तो बीरबल बोले, अरे ये तो मेरे तुच्छ से सवाल है, ये तो मेरे नौकर जवाब देंगे, इसका हम नहीं देंगे। भाई धोबी आया, धोबी से कहा, बताइए भाई पृथ्वी का बीचा बीच कहाँ पे है। धोबी ने कहा, भाई ये कितनी सी बात है, पृथ्वी का बीचों बीच कहाँ है। हिजड़ा भी खड़े थे, उनका सवाल था। भाई सवाल का ये आंसर तो देना है, उत्तर तो देना ही है, राजा का कर्तव्य है भाई, प्रजा का समाधान करना ही है। फिर धोबी ने 4 लकड़ी लगी, 4 खूंटा लिए, चारों कोने पे गाड़ दिए, एक बीच में गाड़ दिया। कहा, देखो ये पृथ्वी का बीचा बीच है। अरे लोग चौंक गए, एक ऐसा बीचा बीच है, एक इधर खूंटा, एक इधर खूंटा, एक उधर, चारों दिशाओं में गाड़ करके एक बीच में गाड़ दे, पृथ्वी का बीचा बीच, जहाँ पे जहाँ वहाँ पे बीचा बीच बन जाता है। दोस्तों, हिजड़ा बोले, चौंक गए कि अरे ये तो मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि उन्हें खुद सवालों का जवाब नहीं पता था। और ये तो सवाल उनका स्वीकार हो गया, पास हो गया। दूसरा सवाल था कि हे राजा, बादल में बताओ कितने तारे हैं।
ये बताइए, आप क्या कोई तारे गिन सकता है? नहीं गिन सकता है। क्या आप बाल सिर के गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तभी धोबी ने जवाब दिया कि जितनी मेरे एक गधे में बाल हैं उतने ही तारे हैं। एक दो करके इस जुड़ों ने बाल गिनी नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक के साथ एक छूट जाएगा। दोनों सवालों का उत्तर मिल गया। दोस्तों, हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे ध्यान रखना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ें गिन नहीं सकते हैं। तारे गिनना नामुमकिन है। आप बाल भी नहीं गिन सकते हैं। दोस्तों, हमें किसी की परीक्षा लेने से पहले मुझे खुद उन सवालों का आंसर आना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी मैं यहीं पे एंड करता हूँ, फिर आपको नई एक कहानी के साथ मिलूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।